नमस्कार दोस्तों, बीपीएनएल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि दूध और संगठन, गुणवत्ता और उत्पादकता पर असर डालने वाले कारकों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो दूध की उत्पादकता और गुणवत्ता है वो कौन कौन से कारक हैं जो उस पर असर डालते हैं। उम्र है, जाति है, नस्ल है, ये कई तो चीजें हैं जो किस पर दूध की गुणवत्ता और उत्पादकता पर असर डालते हैं। तो आज हम बात करेंगे दूध दोहने की विधियों के बारे में, दूध दोहन की विधियों के बारे में। दूध दोहन की विधियां तो आज हम चर्चा करते हैं दुग्ध दोहन की विधियों के बारे में। तो दुग्ध दोहने की दो विधियां होती है। एक पहली विधि होती है हाथ से दुग्ध दोहना। हाथ से दूध दोहना। दोहने का मतलब है दूध निकालना। फिर दूसरी आती है मशीनों द्वारा। मशीनों द्वारा दूध दोहना। तो कौन कौन सी विधियां आती है दूध दोहने की विधियों में? हाथ से दूध दोहना और मशीनों द्वारा दूध दोहना। बात करते हैं हाथ से दूध दोहने की विधियों के बारे में। सबसे पहले तो इसमें आता है कि गाय की बाईं तरफ बैठकर, कि हम जब दूध निकालते हैं तो गाय के किस तरफ बैठते हैं? बाईं तरफ हम बैठ के और दूध निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम थनों को क्रॉस के हिसाब से पकड़ते हैं कि 4 थन है गाय के 4 थन है। इस तरफ से हम बैठ के दूध निकाल रहे हैं। मान लो इस तरफ से दूध निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम दूध निकालते हैं, जो थन है उनको क्रॉस में पकड़ते हैं। क्रॉस में पकड़ते हैं। एक आगे का होता है, एक पीछे का होता है, लेकिन उसके विपरीत। जो ये है उससे विपरीत, एक ये या एक ये। तो हम जब दूध निकालते हैं तो जब थनों को पकड़ते हैं तो क्रॉस में पकड़ते हैं, एक आगे का और एक पीछे का। हम देखते हैं कि फिर सबसे पहले हम दूध निकालते हैं तो जो शुरू वाला दूध होता है, जब शुरू में हम दूध निकालते हैं तो उसको कैसे निकालना चाहिए? अलग से जो कप होता है उसमें अलग से दूध को निकाल लेना चाहिए। कप में दूध निकाल लेना चाहिए। जो शुरू से हम दूध निकालना स्टार्ट करते हैं तब दूध को किसी कप में डाल लेना चाहिए। फिर आता है कि अब हाथ से दूध धोने की विधियां भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। जो हाथ से दूध धोते हैं वो विधियां होती है 3 प्रकार की। हमने बात की कि जो हाथ से दूध धोते हैं तो हम गाय या भैंस के बाईं तरफ बैठते हैं और थनों को हम दूध निकालते हैं तो क्रॉस में पकड़ते हैं, एक आगे का और एक पीछे का, लेकिन क्रॉस में कि एक ये और एक ये या एक ये या एक ये। तो हम क्रॉस में पकड़ते हैं। हम बात करेंगे हाथों से दूध धोने की विधियों के बारे में। तो हाथ से दूध धोने की विधियां होती है हाथ से दूध धोने की विधियां हाथ से दूध धोने की विधियां। तो ये विधियां होती है हाथ से दूध धोने की विधियां 3 प्रकार की होती है। पहली आती है, जो पहली विधि है वो है निचोड़ना या चुटकी विधि। पहली है चुटकी विधि। पहली आती है चुटकी विधि। दूसरी आती है दूसरी विधि आती है वो अंगूठा विधि। अंगूठा विधि
तीसरी विधि आती है पूर्ण हस्त दोहन विधि। पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो हाथ से दुग्ध दोहने की विधियां होती हैं तीन। पहली विधि आती है चुटकी विधि, दूसरी आती है अंगूठा विधि, तीसरी आती है पूर्ण हस्त दोहन विधि यानी फुल हैंड मेथड। तो हम पहले बात करते हैं चुटकी विधि के बारे में। ये इसमें क्या होता है कि जिस गाय या भैंस के जो माता है उसके थन छोटे होते हैं, उसमें इस विधि में क्या होता है कब में लेते हैं चुटकी विधि, जब उसके थन छोटे हो या पहली बार ब्याही हो, जो पहली बार प्रसव हुआ हो किसी माता का, उस टाइम पे कौन सी विधि चुटकी विधि काम में लेते हैं। इसमें क्या करते हैं फिर होता है कि इस विधि में थन की जो थन होता है, जो थन होता है उसकी जड़ों को अंगूठे और अंगूठे के पास वाली अंगुली के बीच से पकड़कर थन को उसकी स्थिति में नीचे की ओर खींचते हैं। कि चुटकी विधि कौन सी, अंगूठा है और ये अंगुली यानी अंगूठे के पास वाली जो अंगुली आती है उससे, तो इस शेप में पकड़ते हैं। कौन से, इसमें अंगूठे और अंगुले से, पास वाली इस अंगुली और अंगूठे से पकड़ते हैं और इससे जो थन होता है उसके नीचे, मान लो ये थन है, ये थन है तो इस कहां से पकड़ते हैं, यहां से नीचे से पकड़ते हैं। तो इनसे नीचे खींचने से क्या होता है, दूध नीचे आता है। फिर होता है कि जो ये विधि है कि इसको निम्न उपयुक्त नहीं मानी जाती। किन कारणों से जो उपयुक्त भी नहीं है ये विधि, हर जो माता है उसमें काम में नहीं लेते, क्योंकि कारण होता है इस चुटकी विधि लेते हैं पहली बार ब्याही हो और जिसके थन है वो बिल्कुल छोटे हो, बिल्कुल छोटे हो, तब ये जो विधि है वो काम में लेते हैं। कौन सी, चुटकी विधि। लेकिन इसमें भी अपवाद है कि क्यों नहीं लेते। तो इसमें होता है कि जब पशु को हम अंगूठे और अंगुली से दबाते हैं तो उसको कष्ट होता है, उसको दर्द होता है, जो थन है वो इससे भींचते हैं तो उससे क्या होता है, उसके दर्द होता है। और दूसरा है कि दूध निकालने में अधिक समय लगता है, दूध निकालने में अधिक समय लगता है। और इसमें क्या होता है, जो दुग्ध दोहते हैं, जो दुग्ध दोहने वाला है उसको कि मान लो वो गाय या भैंस 16-17 लीटर दूध दे रही है, 15 से ज्यादा लीटर दूध दे रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो दूध निकालता है वो थक जाता है। फिर आता है इस विधि से दूध भी कम प्राप्त होता है। इस विधि से क्या होता है, दूध कम प्राप्त होता है। फिर आता है अपने दूसरी आती है अंगूठा विधि। दूसरी विधि आती है अंगूठा विधि। इसमें क्या करते हैं कि इस मेथड में कि अंगूठा विधि में कि ये 4 अंगुलियां हैं, इसको थन के इस शेप में पकड़ते हैं और अंगूठे से दबाते हैं, उस थन को अंगूठे से दबाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब अंगूठे से दबाते हैं तो उस थन के दबने के कारण उस जो थन है वो दबता है तो दूध नीचे उतरता है। फिर लेकिन इसमें यह होता है कि इसमें भी कई कारणों से विधि अच्छी नहीं मानी जाती। कौन सी, अंगूठा विधि। जो अंगूठा विधि है वो अच्छी नहीं मानी जाती। कारण है कि पशु को अंगूठे के दबाव कारण दर्द होता है। जब पशु को दबाते हैं, उसका थन दबाते हैं तो उसको दर्द होता है, किससे, थन में। तथा इस दबाव के कारण पशु कई बार इस दबाव कारण की अंगूठा है, इससे दबाव के कारण क्या होता है कि उस थन में गांठ भी बने जाती है। कि किसके कारण हम दबाव लगाते हैं, ये हड्डी है, ये हड्डी चुभेगी थन के, तो क्या होता है उसके गांठ होने का डर रहता है थन में। फिर होता है कि मुड़े हुए अंगूठे का दबाव हमेशा लगता है। जो मुड़ा हुआ अंगूठा है उसका दबाव कहाँ लगता है, उस थन पे लगता है, जिससे उसके गांठ होने का डर रहता है। तो ये विधि है तो ये भी अच्छी नहीं मानी जाती। किसके वजह, चुटकी और जो अंगूठा विधि है वो अच्छी नहीं मानी जाती दुग्ध दोहन में। फिर अपने आती है अंगूठे और चुटकी और अंगूठा विधि के बाद में आती है पूर्ण हस्त दोहन विधि, फुल हैंड मेथड।
तो ये सबसे कारगर और सबसे अच्छी विधि मानी जाती है दुग्ध दोहन में। कौन सी? पूर्ण हस्त दोहन विधि, फुल हैंड मेथड। तो इसमें क्या करते हैं कि जो थन है उसको पूरे हाथ से पकड़ा जाता है, फुल हैंड से पकड़ा जाता है कि इसको चुटकी से नहीं पकड़ा जाता, इसको अंगूठे से नहीं दबाया जाता, इसको पूरा जो अपना हाथ है, जो ये अपना पूरा हाथ है, तो ये थन है, तो इसको इस तरीके से पकड़ा जाता है, इसको इस तरीके से पकड़ा जाता है और फिर इससे दूध निकाला जाता है। तो ये विधि सबसे अच्छी मानी जाती है किससे? दुग्ध जो हाथ से दूध धोते हैं उसमें सबसे अच्छी विधि होती है पूर्ण हस्त दोहन विधि। फिर आता है, इसके बाद में आता है अपने मशीन द्वारा दूध निकालना। 3 विधियां हैं इसमें। हमने बात की थी कि चुटकी मेथड में कि अंगुली और अंगूठे के पास वाली अंगुली से दूध निकाला जाता है, लेकिन इसमें पशु के दर्द होता है, वो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए ये विधि कारगर नहीं है। फिर आता है अंगूठा विधि। अंगूठा विधि में भी ये होता है कि दूध पूरा निकलता है, लेकिन क्या होता है जो पशु का थन है उसमें गांठ बने जाती है। फिर आता है पूर्ण हस्त दोहन विधि। ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, इसमें ना पशु के कष्ट होता है और ना ज्यादा दूध निकालने में टाइम लगता है। फिर अपने इससे बाद में आती है नेक्स्ट विधि आती है मशीन द्वारा दूध निकालना। फिर आती है मशीन द्वारा दूध निकालना। मशीन द्वारा दूध निकालना या दूध दोहना। इसमें क्या होता है, ये विधि ज्यादातर कहाँ काम में ली जाती है? जो आधुनिक डेयरी फार्म है, उद्योग है, जो फार्म है जहाँ पर गायें रखी जाती है विदेशी नस्ल वाली जो ज्यादा दूध देती है, जिनको दूध के पर्पज से पाला जाता है, ज्यादा गायें होती है, वहां पर ये विधि काम में ली जाती है। कौन सी? मशीन। जो मशीन से दूध निकालते हैं वो विधि ज्यादा डेयरी फार्मों पे काम में ली जाती है। यदि इस मशीन को सही ढंग से लगा दिया जाए, जैसे मशीन को अगर अच्छे तरीके से लगा दिया जाए, तो इस विधि द्वारा स्वच्छ व संपूर्ण दूध सरलतापूर्वक कई गायों को एक साथ निकाला जा सकता है। कि मान लो कि अगर इस मशीन को अच्छी तरीके से लगाया जाए तो एक साथ कई गायों का दूध या गाय भैंस उनका एक साथ कई गाय भैंस का दूध निकाला जा सकता है। और क्या होता है कि जो दूध निकालते हैं वो स्वच्छ होता है, उसमें गंदगी या कीचड़, जो मान लो कि कोई मलमूत्र कर रहा है कोई गाय भैंस, तो उसमें क्या होता है कि जो दूध में है वो नहीं गिरते। फिर आता है कि इस मशीन में प्रत्येक थन की एक जो टीट कप होता है, यानी थन की, मान लो कि ये थन है, तो एक कप के हिसाब का होता है कि ये थन है, तो एक कप होता है, टीट कप बोलते हैं जिसे, टीट कप। तो ये इसके ऊपर छड़ाते हैं, इसके ऊपर पहनाते हैं, थन के ऊपर पहनाते हैं, चारों थनों पर पहनाते हैं, ऊपर वो कप पहनाया जाता है। तो प्रत्येक जो टीट कप होता है उसको एक भारी जो कप होता है वो अंदर से बना हुआ होता है, वो किसका? रबड़ का। तथा जो भारी होता है, जो अंदर वाला, जो हम थन के अंदर लगाते हैं कप का अंदर वाला हिस्सा, वो किसका? रबड़ का बना हुआ होता है। लेकिन जो बाहर वाली होता है, जो बाहर की तरफ का जो कप का, वो धातु का बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो पशु के वो चारों थनों पर चढ़ा देते हैं हम, और मशीन से क्या किया जाता है, उनका दूध इकट्ठा किया जाता है। तो आज हमने बात की कि दूध निकालने की विधियों के बारे में, कि कौन कौन सी विधियां होती है। एक तो हाथ के द्वारा, जो हाथ से दूध दोहना, एक मशीन के द्वारा दूध दोहना। तो हाथ से दूध दोहने वाले में बताया था कि जब दूध निकालते हैं तो पशु के बाएं तरफ बैठा जाता है, और उनको जो थनों से दूध निकालते हैं तो क्रॉस में पकड़ते हैं, क्रॉस में पकड़ के दूध निकाला जाता है। तो दूध दोहने, हाथ से दूध दोहने वाली विधियां भी 3 प्रकार की, चुटकी विधि, अंगूठा और पूर्ण हस्त दोहन विधि, ये विधियां होती है। लेकिन सबसे अच्छी विधि होती है पूर्ण हस्त दूध दोहन विधि, फुल हैंड मेथड। फिर आती है दूसरी विधि आती है मशीन द्वारा दूध निकालना।
धन्यवाद। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग नया टॉपिक लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.